कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम सबसे पहले सुशीला शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। सुशीला जी आइए और अपनी एक रचना से सभी को आनंदित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं जो रचना पढ़ रही हूँ वो एक गीत है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे तो मैंने फौजी माहौल देखा है। तो वहां पर कई गांव की जो लेडीज जाते हैं तो क्या क्या बदलाव आ जाता है उनमें, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। तुम्हारा, ये मेरी स्वरचित ही है जी। तुम्हारा साहेब है रंग रूट रे, आप पहरे पैंट कोट मने पहरावे सूट। तुम्हारा साहेब है रंग रूट रे, आप तो पहरे पैंट कोट और मने पहरावे सूट। तुम्हारा साहेब है रंग रूट। एयरफोर्स के माया कर माँ बाप गई भूल। एयरफोर्स के माया कर माँ बाप गई भूल। था सगड़ा का प्यार में मारा भाई बहन गया छूट। थे तो मोह लियो मन भारी रे, ये है मारा साहेब मैं की घरवाली रे। मारा साहेब रंग रूट रे, आप तो पहरे पैंट कोट और मैं पहरावे सूट। घरा में सासू रौब जमावे अठे करूं मैं राज। घरा में सासू रौब जमावे अठे करूं मैं राज। देर जेठ का ताना कोनी खूब करूं आराम। मैं तो बन गई कामणगारी रे, ये है मारा साहेब मैं आपकी घरवाली रे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साहेब है रंग रूट रे, आप तो पहरे पैंट कोट और मने पहरावे सूट। ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरूं आधा बाल कटाया। अरे ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरूं आधा बाल कटाया। एक हाथ में पैरूं चूड़ियां सज गई मारी काया। मैं तो चाल चलूं मतवाली रे, ये है साहेब मैं आकी घरवाली रे। मारा साहेब है रंग रूट रे, आप तो पहरे पैंट कोट और मने पहरावे सूट। छाछ राबड़ी सकुन गई पीऊं कैंपा कोला। छाछ राबड़ी सगड़ा भूल गई पीऊं कैंपा कोला। खींच खाटो भावे कोनी खाऊं आलू छोला। अरे खूब लेऊं चटकारी रे, ये है मारा साहेब मैं आकी घरवाली रे। मारा साहेब है रंग रूट रे, आप तो पहरे पैंट कोट और मने पहरावे सूट। मारा साहेब है रंग रूट। धन्यवाद। अच्छे मैम, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, आनंद आ गया मैम। बहुत ही अच्छी। एक बार किसी बस स्टैंड के ऊपर एक औरत लंबा सा घूंघट निकाल के बैठी हुई थी और सामने एक आदमी खड़ा हुआ 1 घंटे से उसको घूर रहा था। उसने अपने पति को इशारा किया, अपने पास बुलाया और बोला कि देखो जी, वो आदमी 1 घंटा से मैंने घूरियो जा रही है, बीर आकड़िया का कर्म टूट जा। तो उसके पति ने बोला, अये तू ही थोड़ा सो घूंघटा ने ऊंचो कर ले, जो देखन वाला का भोगना फूट जा। सही है। अब इसी श्रृंखला में श्रीमती सुनीता जी त्रिपाठी एक हास्य कविता सुनाकर मंच का माहौल परिवर्तित करेंगे। इनके बारे में ये कहूंगा कि मैंने कविता लिखी नहीं। कविता लिखी नहीं है आपने? जी नहीं, मैं
एक मेरे खुद के ऊपर जो है जोक वो जरूर सुना सकते हैं। कोई बात नहीं, आप जो है वो सुनाइए और माहौल को आनंद खुशनुमा कीजिए। कवि सुनीता जी के बारे में मैं कहूंगा कि कविता भावनाओं का संगीत है। कविता भावनाओं का संगीत है, जो हमें शब्दों के द्वारा संगीत, जो हमें शब्दों के संगीत द्वारा मिलता है, जो हमें शब्दों के संगीत द्वारा मिलता है। श्रीमती सुनीता जी त्रिपाठी मंच पर आकर आपको आनंदित करेंगी। हाँ जी। आदरणीय सभी उपस्थित कर्ण एवं विशिष्ट अतिथि महोदय को मेरा नमस्कार। मैं 2 लाइन अपने ऊपर, एक चुटकुला समझिए, कुछ भी समझिए, 2 लाइन सब, और जो लेट आए उन्हीं को भी नमस्कार। भारत में तो ये संस्था ही है कि नियम ही है कि लेट आना ही है। सिर्फ एक कलकत्ता ही ऐसी सिटी है जहाँ पे लेट नहीं आते, बाकी सभी जगह पे लेट आते हैं। और लेट आना हमारा खुद का ही एक फैशन है और सभी अधिकार है। तो जो लेट आ रहे हैं उन्हीं को भी मेरा नमस्कार, और जो उपस्थित हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मैं हंसना ये कला है। किसी सच्चे पे हंसा जाए तो मेरे ख्याल से वो हंसी नहीं होती है। जिस तरह से द्रौपदी हंसी थी तो महाभारत हुई थी। तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी की सच्चाई पे ना हंस करके और ऐसे हंसा जाए और इस तरह से माहौल बना जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं खुद ही अपनी घटित, खुद कल परसों की घटित अपनी काव्य गोष्ठी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, सुनो जी, आज तो आप चाय बना लेना, मेरी काव्य गोष्ठी है। 9 तारीख की ही बात है। सुनो जी, आप आज चाय बना लेना, मेरी काव्य गोष्ठी है। तो वो हंसते हुए बोले, ठीक है, तू अपनी काव्य गोष्ठी में रह, मैं चाय बना लेता हूँ। थोड़ी देर बाद जब काव्य गोष्ठी खत्म हुई तो मैंने पूछा, क्या हुआ, आपने चाय पी क्यों नहीं? कब पड़ा था, चलनी पड़ी थी। मैंने कहा, क्या हुआ, चाय पी क्यों नहीं? तो बोले, मैंने चाय तो बनाई थी लेकिन फट गई। जब मैंने देखा फ्रिज में से दूध तो वैसे के तैसे ही पड़ा था, और देखा तो छाछ से चाय बना के श्रीमान पी चुके थे। बहुत खूब, ये बहुत मेरी ये आपकी हकीकत है। हकीकत है। हकीकत है ये। से अभी कली की सर मैंने कविता नहीं लिखी, अपनी हकीकत बताई है। नहीं, बहुत अच्छे सुनाई आपने सुनीता जी, बहुत बढ़िया। इस तरह से कल की बात ही ले लीजिए। बनवाते रहा करो उनसे। उन्होंने ही मुझे बनाना सिखाया, उन्होंने ही मुझे बनाना सिखाया है। वही बनाते हैं। नहीं, हर मैं घर चाय की में यही कहानी है। एक्चुअल में मैं चाय पीती हूँ, सिर्फ कोई एक ही कप चाय बनता है घर में। तो उन्होंने कहा, चल मैं तेरी आज हेल्प कर देता हूँ। तो छाछ को उबाल के चाय बनाई, तो बोले, ऐसा दूध लिया आज कि पूरी चाय फट गई। इसी तरह से कली की बात बताती हूँ कि कल की बात है तो सुबह सुबह सारे मैंने गेट खोला, देखा लाइट जा चुकी थी, लाइट गई हुई थी। तो मैंने बोला, जी कॉल कीजिए शायद लाइट आ जाए। तो बेटा बोला, नहीं मम्मा, अभी मैं बिजली विभाग को कॉल करता हूँ, पता करता हूँ कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। हस्बैंड बोले, अरे छोड़ो, आस पड़ोस में झांक के देखते हैं, चलो इनके लाइट नहीं आ रही, इसका मतलब अपने भी लाइट नहीं आ रही। तो इंडिया में अपन अपनी वजह से खुश नहीं है कि पड़ोसी की अपनी लाइट आए नहीं आए, लेकिन पड़ोसी के लाइट नहीं आनी चाहिए। दूसरों के घर में अंधेरा हो तो ज्यादा खुशी होती है। सही बात है सर, इसीलिए मैंने चुटकुला और कहानी और कविता नहीं है, मेरी खुद के ऊपर जो बीती हुई है वही बता रही हूँ। अभी हाल ही की अभी की बात ले लीजिए। मैंने कहा हस्बैंड से कि सुनो जी, मेरी काव्य गोष्ठी स्टार्ट हो गई है, तो आप एक काम कीजिए, ये दाल पड़ी है, इसको आप चढ़ा दीजिए, जब ये पस्ता हो जाएगी तो मैं इसको छौंक लूंगी। तो अभी मैं बीच में जाके देख के आई तो दाल तो ऐसी की ऐसी और सीटियां 4-5 आ चुकी थी। मैंने सोचा, अरे देखा, मैंने कहा दाल तो ऐसे ही पड़ी है, और सीटियां बगैर पानी के, बगैर दाल की सीटियां लगी जा रही है। तो यही मेरी आज की कविता ना हो करके मेरी कुछ जो आप बीती जो घटनाएं थी हंसी की, वो मैंने आपके सामने उजागर की है। धन्यवाद। और ये सत्य घटना है मेरे ऊपर। देखो, सत्य घटनाएं आज की सबसे बड़ी हास्यास्पद है। अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। श्रीमती ज्ञानवती जी सक्सेना, इनके बारे में 2 लाइन कहूंगा कि प्रतिभा अपनी राह स्वयं निर्धारित कर लेती है। प्रतिभा अपनी राह स्वयं निर्धारित कर लेती है और अपना दीप स्वयं लेकर चलती है। श्रीमती ज्ञानवती सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और अपनी रचना सुनाएं। गरिमा में मंच को नमन, संचालक महोदय को नमन जी,
और सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे नकारात्मक समय में जहाँ चारों तरफ ऐसा वातावरण है, इस वातावरण को सौहार्दमय और उल्लासमय करने के लिए इन्होंने हास्य काव्य गोष्ठी का आयोजन करके बहुत उपकार किया। ऐसे माहौल की बहुत जरूरत है आज के समय में। हालांकि मैंने हास्य रचना कभी नहीं लिखी ना पढ़ी, लेकिन अवसर था, इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहती। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप लोगों के बीच रखती हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत है। एक श्रीमान ऑटो से आए और श्रीमती जी ने दरवाजा खोला, देखा तो उनके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। वो जैसे तैसे उनको लेकर घर आई। चारों तरफ से अपने अपने झरोकों से, अपने अपने घोंसलों से सब झांकते तो रहे, लेकिन उनकी सहायता के लिए कोई उतर कर नहीं आया। वो जैसे तैसे लेकर अंदर अपने चारपाई पे उन्होंने बिठाया और ये क्या हुआ, कैसे हुआ पूछने लगी तो उन्होंने सुनाया। उसे सुनिएगा। अवश्य, स्वागत है। गया था मैं तेरी डाई लेने, गया था मैं तेरी डाई लेने, आज हो जाता मैं डाई। गया था मैं तेरी डाई लेने, हो जाता मैं डाई, आज हो जाता मैं डाई। औने मुंह में गिरा सड़क पर, अंधियारी आंखों आगे आई। औने मुंह में गिरा सड़क पर, अंधियारी आंखों आगे आई। पीछे से किसी ने गाड़ी थी भिड़ाई। ओहो। पीछे से किसी ने गाड़ी थी भिड़ाई। पीछे देखा, पीछे कोई महिला की स्कूटी दी दिखाई। पलट के पीछे देखा, किसी महिला की स्कूटी दी दिखाई। मैं आगे था वो पीछे थी, मैं आगे था वो पीछे थी, फिर भी उसे मेरी ही गलती दी दिखाई। मैं आगे था वो पीछे थी, उसने थी गाड़ी भिड़ाई, लेकिन उसे मेरी ही गलती दी दिखाई। वीडियो बनाए मेरे कईयों ने, वीडियो बनाए मेरे कईयों ने, लेकिन मेरे उंगली किसी ने नहीं लगाई। यही हालात हैं, कोई छूता नहीं, उठाता नहीं कोरोना के टाइम में जी। वैसे भी वीडियो मेरे बनाए कईयों ने जी, वीडियो मेरे बनाए कईयों ने, लेकिन मेरे उंगली नहीं लगाई, ना गाड़ी ही उठाई। हंसी उड़ाते ठुल्ला कहते, उसने ही ड्यूटी निभाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसकी हंसी उड़ाते ठुल्ला कहते, उसने ही ड्यूटी निभाई। हाथ तो उसने भी नहीं लगाया, हाथ तो उसने भी नहीं लगाया, पर 108 बुलाई। हाथ तो उसने भी नहीं लगाया, पर 108 बुलाई, पर 108 बुलाई। बहुत अच्छे। ले गए उन्हें हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का देख नजारा, बेहोशी मुझको आई। इस समय बहुत भयानक है दृश्य हॉस्पिटल के। तो वो बोला अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी को सुना रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। हॉस्पिटल का देख नजारा, बेहोशी मुझको आई। हंसी उड़ाते ठुल्ला कहते, उसने ही ड्यूटी निभाई। हाथ तो उसने भी नहीं लगाया, पर 108 बुलाई। हॉस्पिटल का देख नजारा, बेहोशी मुझको आई। होश आया तो देखा मैंने, टांग प्लास्टर में लिपटी पाई। होश आया तो देखा मैंने, टांग प्लास्टर में लिपटी पाई। याद आई जब पिछली खिंचाई, थोड़ी तबीयत संभली और उनको जब याद आई जब पिछली खिंचाई। तुमसे मैंने घबरा कर घर आने की जल्दी बहुत मचाई। तुमसे मैंने घबरा कर घर आने की जल्दी बहुत मचाई।
सुनकर सारा किस्सा पत्नी जी पहली बार घबराई। सुनकर सारा किस्सा पत्नी जी पहली बार घबराई। सेवा करूंगी पतिदेव तुम्हारी, सेवा करूंगी पतिदेव तुम्हारी, मेरी बारी आई। मेरी बारी आई मतलब अब तक तो करवाई थी, बोल रही हैं वो कि सेवा करूंगी पतिदेव तुम्हारी, मेरी बारी आई। जैसे ही हल्दी का दूध लेने गई पत्नी जी, जैसे ही हल्दी का दूध लेने गई पत्नी जी, प्यारी पड़ोसन मेरी आई। प्लास्टर देख वो घबराई, प्लास्टर देख वो घबराई, सहानुभूति की घनघोर घटा उन्होंने दी बरसाई। सहानुभूति की घनघोर घटा उन्होंने फिर बरसाई। आंख मारकर पर मैं बोला, पिछले लॉकडाउन में झाड़ू बर्तन कर करके मेरा कचूमर गया था निकल। पिछले लॉकडाउन में झाड़ू बर्तन कर करके मेरा कचूमर गया निकल। इस बार फिर करना होगा सोचा और आई रुलाई। इस बार फिर करना होगा सोचा और फिर आई रुलाई। धन्यवाद तुम्हारे पति देव का। ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। बहुत 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 ध्यान से सुन रहे मैम। वो अपनी पड़ोसन को कह रहा है कि प्लास्टर देख पड़ोसन घबराई, सहानुभूति की घनघोर घटा उन्होंने फिर बरसाई। धीरे से मैं उनसे बोला, पिछले लॉकडाउन में झाड़ू बर्तन कर करके मेरा कचूमर गया निकल। इस बार फिर करना होगा सोचा और आई रुलाई। धन्यवाद तुम्हारे पति देव का, धन्यवाद तुम्हारे पति देव का, जिसने ये तरकीब बताई, जिसने ये तरकीब बताई। धन्यवाद तुम्हारे पति देव का, जिसने ये तरकीब बताई, जिसने ये तरकीब बताई। धन्यवाद। धन्यवाद पड़ोस। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा व्यंग सुनाया आपने, बहुत अच्छा व्यंग सुनाया। धन्यवाद दिया उन्होंने कि भाई तुम्हारे पति देव ने ये तरकीब उन्होंने ही सुझाई। अब पड़ोसन के घर में क्या गोदाम होगा वो जाने, वो जाने। हंसी जिसने खोजी, हंसी जिसने खोजी वो, हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, और खुशी जिसने खोजी वो चमन लेके लौटा। मगर प्यार को जो खोजने चला न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। मन लेके लौटा। श्रीमती जी शशि पाठक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आज की हमारी अध्यक्षा महोदय मंच पर पधार गई हैं। हम सभी उनका दिल से तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार शशि दीदी। नमस्कार। नमस्कार ज्ञानवती जी, आप बड़ी जल्दी उधर से इधर पधार गई, मेरे को इतना टाइम लग गया। क्या करें, सब जगह हाजिरी देनी पड़ती है भाई। फिर जब भी लेट लतीफ कहला देते, फिर भी लेट लतीफ की संज्ञा मिलती है। आज तो मैं लेट लतीफ हो गई, मैं सबसे पंक्चुअल रहती हूँ। आज वो मेरी टेक्निकल फॉल्ट आ गई। परिस्थितियां भी तो होती है ना, अब दो जगह तो हो नहीं सकते अपन, दो जगह तो हो नहीं सकते। उन्हें भी खुश रखा और इन्हें भी। जी नमस्कार जी। प्रमोद जी, मैं एक बात कहूँ, मेरा नंबर ले लेंगे क्या? हाँ, मैं आपका ही ले रहा हूँ कमलेश जी, आपका ही नंबर, आपके नाम पे अर्चना माथुर। अर्चना में वो थोड़े लाइट की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। जी जी जी। अर्चना माथुर जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि आपकी रचनाएं मानवीय चक्षु में चकाचौंध पैदा कर देती हैं। रचनाओं में आपका कठिन श्रम दिखाई देता है। श्रीमती अर्चना माथुर जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपनी रचनाएं सुनाएं। श्रीमती अर्चना। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ऐसे एक अपनी तूती बजा रहे हैं, मतलब हर कोई अपनी तूती बजा रहा है। जी जी जी। तो कहीं पे कलम बजा रही है, कहीं पे एंकर बजा रहा है, इस तरह से। अब तूती बजाए चली, पन्नों को उल्टाए चली, अक्षर शब्द विन्यास की समालोचना करती चली, अपनी तूती बजाए चली।
टूटे फूटे लेखन को गहरी चाल बता दी, टूटे फूटे लेखन को गहरी चाल बताती, असमय अपना राग अलापती, रेडियो टेलीविजन की खबरों को कैसे विस्तार से प्रसारित करती, रेडियो टेलीविजन की खबरों को कैसे विस्तार से प्रसारित करती, कभी नर को मादा और नारी को नार बताती। बहुत अच्छे। पूछो कोई एंकर से, तुम कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है मैम। अपनी तुति बजाए चले। घर गृहस्थी में मची काम की हो, पुकार मैं करूं कि स्वर लहरी गूंज रही, कब सोया कब जागा, भारत बन गया अमेरिका, सबका काम की दुनिया गया अमेरिका, सबका काम की दुनिया बदली, अपनी तुति बजाए चले। मंच का मंचन हो रहा, मंच का मंचन हो रहा, स्यांदन हो समूह की रचना का आगाज हो रहा, बजाए चली अपनी तुति। बहुत सही बात, बहुत सही बात है मैम, बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई आपने। अब अनीता सिंह जी, मैं अनीता सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आएं और अपनी एक प्यारी सी रचना सुनाकर सभी श्रोताओं को आनंदित करें। श्रीमती अर्चना जी, अनीता जी। हाँ अनीता जी सुनाइए, आवाज आ रही है हमारी अनीता जी? अनम्यूट करिए। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है आज। हाँ हाँ, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट है उनका। अनम्यूट करिए मैम। अनम्यूट। अनीता जी अपना माइक अनम्यूट करिए, अपना माइक अनम्यूट करिए अनीता जी, वो बिना अनम्यूट कहे सुनाई जा रही हैं। हाँ अनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी हाँ, अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी सर, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ी ठीक, अभी मैंने ठीक कराया। जी सर, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है हास्य पर लिखने के लिए। स्वागत है, स्वागत। परिधान, परिधान मेरी कविता का शीर्षक है परिधान। परिधानों के बीच गिले शिकवे चल रहे हैं, परिधानों के बीच गिले शिकवे चल रहे हैं, अलमारी में बंद हमें एक अरसा बीत गया है। वह भी क्या दिन थे जब हम इतराते, इठलाते, इत्र की खुशबू से महकते शादी पार्टियों में जाया करते थे। ठंडी ठंडी हवाओं में बाग बगीचों की सैर का मजा लेना कभी कभी हमारी एक से एक बढ़िया डिटर्जेंट से धुलाई भी हुआ करती थी। जान तो केवल इस्त्री करवाने में निकलती थी, लेकिन हम उसको भी
सहन कर जाते। लोगों से तारीफ सुनने के बाद हम फूल कर कुप्पा हो जाते। कभी जब अलमारी खुलती है हम खुश हो जाते हैं, शायद आज हमारा सैर सपाटा हो जाए, लेकिन फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, और यही सब सोचकर हम गिले शिकवे करते रहते हैं। धन्यवाद सभी को। सही है। बहुत अच्छे जल्दी वो दिन लौट के आए। और नए कपड़े पहने। नए कपड़े पहनने, सही बात। शॉपिंग होती है स्त्रियों की तो मेन। ये आपकी इच्छा गोष्ठियां पूरी कर रही हैं, चिंता मत करो आप। उदास मत होइए, गोष्ठियां तो हैं। कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं मैम, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमती रमा जी भाटी, इनके बारे में कहूंगा कि आपके द्वारा रचित कविता जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है। आपके द्वारा रचित कविता जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है, एवं उसको सुरक्षित रखता है, और उसको सुरक्षित रखता है, दूसरा उसे मधुर बनाता है। पहला उसको सुरक्षित रखता है और दूसरा उसे मधुर बनाता है। श्रीमती रमा भाटी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए जी। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है जी। हाँ बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद सबको, मेरा नमस्कार। नमस्कार रमा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ, मैं 4 लाइनें पहले बोलना चाहूंगी। अर्ज है, नहीं रोना अब करोना है, नहीं रोना अब करोना है, अब तो बस जी भर के सोना है। पेट चाहे बाहर निकले, खुद बाहर नहीं निकलना है। ये तो 4 लाइनें मैंने सुनाई। अब मेरी रचना का शीर्षक है कुकर की सीटी। वाह। कुकर की सीटी कैसी होती है ना कुकर की सीटी, एकदम शां करके बजती है छपाके से। कभी कभी तो पीली दाल का पानी छोड़ देती है, कभी कभी तो पीली दाल का पानी छोड़ देती है इतनी सी नखरे तो देखो, है इतनी सी नखरे तो देखो। कभी जल्दी बच जाती है तो कभी घंटे लगाती है। अरे भाई पूछो कोई इनसे, अरे भाई पूछो कोई इससे, दाल ही तो गलानी है रोज, दाल ही तो गलानी है रोज, इतना क्यों हमें सताती है। मुझसे पूछो तो मेरे घर में सबसे ज्यादा शोर यही मचाती है। मुझसे पूछो मेरे घर में सबसे ज्यादा शोर यही मचाती है। पहले पहले तो शर शर, फिर शाय शाय, ओहो कितनी गिनती ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है। कभी 6 बार बजने पर भी दाल नहीं गलती, कभी 6 बार बजने पर भी दाल नहीं गलती, और कभी 2 बार में गारा हो जाती है। जरा समझ नहीं आती इसकी, जरा भी समझ नहीं आती इसकी। इसके जैसा होना भी एक अजीब ही कला है, इसके जैसा होना भी एक अजीब ही कला है। हाँ जी, कैसी महक बिखेर जाती है घर में, कैसी महक बिखेर जाती है घर में जब आती है खुशबू। कभी राजमा चावल, कभी मटर आलू, तो कभी पुलाव, तो कभी दाल अरहर। क्या कमाल की चीज है ये कुकर की सीटी, क्या कमाल की चीज है ये कुकर की सीटी। जब उठती है ये, जब उठती है ये सीटी तो खुशबुएं बिखेर देती है, जब उठती है ये सीटी तो खुशबुएं बिखेर देती है। बड़ा ही गहरा नाता है, बड़ा ही गहरा नाता है हम गृहिणियों का इस कुकर की सीटी से, बड़ा ही गहरा नाता है हम गृहिणियों का इस कुकर की सीटी से। छोटू सी होकर भी बड़े काम की चीज है, छोटू सी होकर भी बड़े काम की चीज है। कैसी होती है ना ये कुकर की सीटी, कैसी होती है ना ये कुकर की सीटी। धन्यवाद। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छा, बहुत सही। आपने कुकर की छोटी सी सीटी की जो महत्ता बताई है उसके बारे में बहुत ही आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सब लगने वाली है। हाँ सही बात है। अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे श्रीमती जी उमेश जी नाग से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी रचना सुनाए। श्रीमती उमेश जी नाग। अभी तो थी, कहाँ चली गई? हाँ
शायद उनके कुकर की भी सीटी बजी हो। सभी उपस्थित बहनों को, जी जी, मनोज जी को, सबको मेरा नमन नमस्कार। आपका सबका मैं स्वागत करती हूँ और मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। अवश्य, स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है यमराज भगवान। वेरी गुड। मेरी कविता का शीर्षक है यमराज भगवान। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें यमराज भगवान को चकाया है। ज्ञात हुआ जब यम के आने का आतंकित हुए नगर डगरवासी। आतंकित हुए डगरवासी इधर उधर भागते छुपते रहे, भूख प्यास सब भूल गए वासी। ज्ञात हुआ जब यम के आने का आतंकित हुए नगर डगरवासी। ले अपना अमृतमय का प्याला, ले अपना अमृतमय का प्याला, यम घूमता रहा गली गलियारा, यम घूमता रहा गली गलियारा। पंडित भूला अपनी पोथी, मुल्ला भूला जब यम के आने का आतंकित हुए नगर डगरवासी। साधु संत भूले जप माला, गुरुद्वारे में छूटा ग्रंथ साहिब का पाठ सारा। साधु संत भूले जप माला, गुरुद्वारे में छूटा ग्रंथ साहिब का पाठ सारा। पुजारी भूला पूजा मंदिर में, पुजारी भूला पूजा मंदिर में। ज्ञान ध्यान भूले सब ज्ञानी, परंतु यकाएक आया एक ज्ञानी ध्यानी। बोला यम से वो अजनबी कुछ ऐसे, बोला यम से वो अजनबी ऐसे, अगर ले चलता है तू मुझे, अगर तू ले चलता है मुझे, तो ले चलने दे हाला मुझे। अगर ले चलता है तू मुझे, तो ले चलने दे हाला मुझे। साथ में ले चलने दे साकी को, साथ में ले चलने दे साकी को। लेकर कर में मतलब हाथ में, लेकर कर में मणिमंडित प्याला। जहाँ कहीं भी बैठेंगे हम तुम, जहाँ कहीं भी बैठेंगे हम तुम, साथ में पिएंगे हाला। ये सुन सुध भूला बैठा, ये सुन सुध भूला बैठा यमराज। और सोचा क्यों आया था मैं यहाँ। ये सुन सुध भूला बैठा यमराज, सोचा क्यों आया था मैं यहाँ। किम कर्तव्य मूड बन बैठा बेचारा, किम कर्तव्य मूड बन बैठा बेचारा। भूल गया अपना प्रयोजन सारा, भूल गया वो अपना प्रयोजन सारा। तभी खिसका दिया नाजो अदा से उस अजनबी ने मैं का प्याला। तभी खिसका दिया नाजो अदा से उस अजनबी ने मैं का प्याला। यम बेचारे सुध बिसराए, लौट गए पुनः अपनी धर्मपुरी आशियाना। लौट गए पुनः अपनी धर्म आशियाना डगरवासी। इधर उधर भागते छिपते रहे, वो प्यास सब भूल गए वासी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सही है। मैम ने यमराज के बारे में सुनाया, तो यमराज के बारे में मैं भी 2 लाइन बोलता हूँ कि काल सर्प विष न मन करे ना, काल सर्प विष न मन करे ना, क्या ऐसा संभव हो सकता। और यम लोटे बिन प्राण लिए ही, क्या कोई ऐसा कह सकता। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संचालन आपका। थैंक यू मैम। अब मैं आज के इस मंच के सबसे वरिष्ठ कवि, हास्य रस के महान कवि, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हास्य रस में निकाल दिया, श्री हीरालाल जी जनागल, जो कि आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी रचनाएं सुनाएं। श्री हीरालाल जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हीरालाल जी, अपने आप को अनम्यूट करिए।
जी। हाँ जी, करिए। स्वागत है आदरणीय, सभी स्वागत है। सभी कवित्री कवि बहन जी को और आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत खुशी हुई आपसे वापस कविता सुनने का मौका मिला। और अब मैं बताओ कि हास्य की सुनाऊं या हो गई? नमस्कार। मैं हीरालाल जी के बारे में एक लाइन बोलूंगा कि इससे ज्यादा मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता और प्रशंसा में कुछ नहीं कह सकता कि आज की इस हास्य हंगामा काव्य गोष्ठी में अकेले तुम ही हो, अकेले तुम ही हो। श्री हीरालाल। बिल्कुल, बाकी सब अनाड़ी हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, सबकी आवाज प्यारी है। हमारी मेरी आवाज सबसे न्यारी है। आपसे सीखने के लिए आए हैं। नहीं मैडम, नहीं कोई सीखने की बात नहीं है। अच्छा, मैं जो है अभी आप सुनिए, मजा आएगा बहुत। अभी क्या है तो मैं बहुत पुरानी कविता है पुष्कर की बस में बेबस सुनाऊंगा। हाँ सुनाइए, कुछ भी सुनाइए, हास्य होना चाहिए, हास्य होना चाहिए, बढ़िया। स्वागत है सर। राजस्थानी में है मेरी कविता। मैं अपना हिंदुस्तान के क्या विश्व में प्रसिद्ध है पुष्कर मेला, उस मेले के ऊपर मैंने कविता बनाई। कविता का शीर्षक है बस में बेबस। आदमी बस में होकर के भी कैसे बेबस हो जाता है, इसके ऊपर है। हाँ, तो आप सुनिए राजस्थानी में। मैं बैठ बस में गियो हो पुष्कर, मैं बैठ बस में गियो हो पुष्कर, ऐसा भर दिया टूस कर, तू ही जावे उस कर, तू ही जावे उस कर। वाह भाई पुष्कर, वाह भाई पुष्कर, बहुत अच्छा। मैं घणो जोर लगा तो बस में चढ़ियो, मैं घणो जोर लगा तो बस में चढ़ियो, और चढ़ते ही मारो एक मोटो ताजो लड़ियो। ए तने कई दी को करनी मत कहने पड़ियो, आगो भी जमान जनानी भी के कहने हड़ियो। आजकल का छोरा की बुद्धि कटे जावे है, ये पढ़ाई के हड़ियो इन्हें शर्म नहीं आवे। मैं क्यों पाचो जवाब दियो हाचो, पगा बीचे मोटी मोटी गांठड़िया दरोड़ी है, पगा बीचे मोटी मोटी गांठ दरोड़ी है, भीड़ तो गाड़ी ऊपर चढ़ी भरोड़ी है। जी मैं थे तो इतना मोटा मोटा, थे तो इतना मोटा मोटा, पसर पसर बैठ गया, मारे जो छोटो का या आता ही मारे चढ़ गया। और देखो इतनी सारी भीड़, पगा बीचे मोटी मोटी गांठिया दरोड़ी है, भीड़ तो गाड़ी ऊपर चढ़ी भरोड़ी है। जी मैं तो जोर लगा चढ़ियो, चढ़ते ही मारे मोटर लड़ियो। ए तने कही थी को निमत किन पड़ियो, आगे उभी जनानी के कनेड़ियो। आजकल का छोरा की बुद्धि कटे जावे, ये पढ़ाई के अड़ियो ने शर्म नहीं आवे। मैं जवाब दियो पाचो जोर लगा राचो। इतनी आप थे तो इतना मोटी फैमिली ने साथ लाया, खुद तो ऐसे दुखी माने करो कया। ताके 3-4 बेटा टाबर, ताके 3-4 बेटा टाबर, 2 जना सोवे, एक और होबाड़ो गोद वालो रोवे। ताके 3-4 बेटा टाबर, 2 जना सोवे, एक और होबाड़ो गोद वालो रोवे। इतनी फौज टिंगरा के साथ ते लाया, खुद तो हो ऐसे दुखी माने करो कया। काका जैसा बहुत अच्छे आराम भी भावे, ऐसा मोटा दगड़ा दरका घर की गाड़ी क्यों लावे। फिर क्यों अरे सालों साल हर साल जिन्हें नावन पूजवा का मिलिया मौका है, सालों साल हर साल जिन्हें नावन पूजवा का मिलिया मौका है, वे कहे अब पिछता हुआ टाबर 2 ही चौका है, टाबर 2 ही चौका है। सुनी मारी मन की बात, बहुत बढ़िया, टाबर 2 ही चौका है। सुनी मारी मन की बात, मन देख के मारो साहब बच्चे मैंने जगह दे दी और करियो मैंने माँ बस की हालत कैसी। इतनी सारी भीड़, इतनी सारी भीड़ और कटाड़ों मिल गई बस, खर्च भी हुई मेरे जोर को उद्योग भी बस। इतनी सारी भीड़, कटाड़ों मिल गई बस, खर्च भी हुई जोर को उद्योग भी बस। बस की हालत कैसी, खिड़कियां सब फुटोड़ी, सीटा सब फुटोड़ी, खिड़कियां सब फुटोड़ी, सीटा सब फुटोड़ी। मोटा मोटा पाचा उतर बस ने धक्को लगायो, मोटा मोटा पाचा उतर बस ने धक्को लगायो। दर्द वापस चालवा लागी, बंद करता ही फाटक, लुगाई को लेंगो, आदमी की धोती, टाबर की आंगली चिटकनी मांगी। मोटा मोटा उतर बस ने धक्को लगाई, दर्द वापस चालवा लागी, बंद करता ही फाटक, लुगाई को लेंगो, आदमी की धोती, टाबर की आंगली चिटकनी मांगी। कोई रो रही हो, कोई चिल्ला रही हो, कोई बोल रही हो गाया,
कोई रो रही हो, कोई चिल्ला रही हो, कोई बोल रही हो गाड़िया, बीड़िया पिबाड़ा धो करेगा माँ हमारा बाड़िया, बीड़िया पिबाड़ा धो करेगा माँ हमारा बाड़िया। कोई खावे पान सुपारी, कोई खावे जर्दो, कोई खावे पान सुपारी, कोई खावे जर्दो, थूकवा की परवाह को निकावे चाहे भर दो, थूकवा की परवाह को निकावे चाहे भर दो। ऐसी दुखियारी यात्रा से जाते हीरा लाल, ऐसी दुखियारी यात्रा से जाते हीरा लाल। हाथ जोड़ के बताने अब तो सुधारो हाल, अब तो सुधारो हाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता सुनी आपने, बहुत बढ़िया कविता। प्रमोद जी मेरा नंबर लगा दें तो थोड़ा आप कमलेश जी का, बिल्कुल कमलेश जी का नंबर लगाएंगे। श्रीमती कमलेश जी, आपके बारे में कहूंगा, काव्यकार स्वयं एक साधक है, काव्यकार स्वयं एक साधक है और उसकी साधना अंतहीन है। श्रीमती कमलेश जी मंच पर आए और अपनी कविता सुनाएं। श्रीमती कमलेश जी। बहुत 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 शुक्रिया सर जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी कविता में अपनी कुछ सखियों के नाम भी लिए हैं, उनपे कोई दोष नहीं मड़ा है जी, कृपया वो अन्यथा ना लें, और अगर उनको कहीं भी थोड़ी सी भी ठेस पहुंचे तो क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वागत है। ज्ञान जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करती हूँ जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हास्य है, हास्य है, उपहास थोड़ी है, हास्य है, हास्य है, स्वस्थ हास्य होना चाहिए, स्वस्थ हास्य। तो ये है कि चाय की चुस्कियां चाहिए रहती हैं हमेशा। आज सुबह जब बिस्तर से उठी, फोन की घंटी बजी, बहुत अच्छा, मेरे चेहरे पर खुशी छाई, मैं मुस्कुराई। फोन पर थी मेरी सखी ज्ञानवती और उनके पति। मैंने पति को जगाया, मैंने पति को जगाया, सुनते हो जी, वो है ना मेरी सखी ज्ञानवती, शायद दोस्ती करने का ख्याल उनके मन में आया है, इसीलिए उन्होंने हमें आज चाय पे बुलाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पति सक पकाए, थोड़ा भुनभुनाए, पागल हो गई हो क्या, जानती नहीं बाहर लॉकडाउन लगा है और बाहर आना जाना मना है, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी है और हाथ में उनके छड़ी है, बाहर निकलते ही भगा देंगे, 2-4 डंडे लगा देंगे, जब हाथ पैर सूज जाएंगे तब तुम्हें चाय पीने के मजे आएंगे। उनका क्या बिगड़ेगा, चाय पीना हमें महंगा पड़ेगा। मैंने सोचा जो बात पति ने कही है बात तो सही है। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई, 8 बजे थे और पति फिर सो गए थे। मैंने फिर आवाज लगाई, अजी सुनते हो, फिर घर में ही चाय बना लूं क्या? वो बोले बना लो, झपकी ले रहा हूं, तुम्हारे भिगोने में थोड़े ना सो रहा हूं। मैंने चाय बनाई, फिर आवाज लगाई, अजी सुनते हो, चाय बन गई है, बाहर आ जाओ। वो बोले अंदर ही दे जाओ। मैंने कहा वो मेरी सखी है ना शशि, मेरी सखी शशि सुबह रोज अपने पति संग बालकनी में बैठ चाय पीती है और प्रकृति के नजारों का मजा लेती है। चाय की चुस्की तो बालकनी में ही मजा देती है। आज हम भी मिलकर चाय पिएंगे और बारिश की बूंदाबांदी का मजा लेंगे। पति फिर बड़बड़ाए, अरे भगवान, कौन से सपनों में खोई हो, हमारे घर बालकनी कहाँ है? कौन से सपनों में खोई हो, बालकनी कहाँ है? अपने घर में कहीं बालकनी दिखाई देती है? तुम्हारी सखियां यूं ही तुम्हें पुदीने पे चढ़ा देती हैं। मेरी चाय यहीं दे जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ। और हाँ, सपनों में मत खोई रहना, खाना जरा जल्दी बना लेना, और आज बॉस ने आना है, ऑफिस जरा जल्दी जाना है। मैं सपने से जागी, रसोई में भागी, कुकर चढ़ाया, जल्दी से खाना बनाया। सोच रही थी ये शशि भी ना क्या क्या सपने दिखाती है, खुद तो बालकनी में मजे लेती है, मुझे चिढ़ाती है, कभी कभी घर भी नहीं बुलाती है। फिर सोचा पति को जरा भेज लूं, फिर इसे बताती हूँ, ये रोज मुझे चिढ़ाती है, आज मैं इसे सताती हूँ।
इनके जाते ही मैंने फोन लगाया। इनके जाते ही मैंने फोन लगाया, फोन नहीं मिला तो मिलने का मन बनाया। कभी घर आया जाया करो अक्सर कहती है, पास में ही रहती है। मैं ज्यों ही गली में निकली, उधर से शशि जी भी दिखी। उन्होंने छत से ही हाथ हिलाया, अंदर नहीं बुलाया। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, ये कैसी पहेली है, ये तो मेरी अंतरंग सहेली है। सोचा था इतने दिनों बाद मिलेंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, चाय की चुस्कियों के बीच कुछ तेरी मेरी करेंगे, कुछ ठहाके लगाएंगे। पर सब बेकार, सब बेकार। मैं हो गई लाचार। फिर सोचा आज सुशीला जी से ही पंगा लेती हूँ। फिर सोचा आज सुशीला जी से ही पंगा लेती हूँ। मैंने सुशीला जी को फोन मिलाया। हेलो सुशीला जी, क्या कर रही हो? वो बोली कुछ नहीं, घर पर ही हूँ, खाली समय मिला है तो खूब लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, नित नई कविताएं गढ़ रही हूँ, काव्य गोष्ठियों में काव्य पाठ करती हूँ, अखबारों में छपती हूँ। मुझे कुछ अखरा, मुझे कुछ अखरा, ओहो इतना नखरा। मैंने विषय बदला। अच्छा सुनो, तुम खाली अपनी मत सुनाओ, मेरी बात भी सुनो। वो है ना तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारे घर का लॉन गंदा कर गया है और बदबू से सारा घर भर गया है। जल्दी से आओ, साफ करके जाओ। सुशीला जी हैरान परेशान। अरे कमलेश जी, ये कैसी बात करती हो? दूसरों का दोष मेरे सर क्यों मोड़ती हो? महीनों हो गए गेट से बाहर सर नहीं निकाला, महीनों हो गए गेट से बाहर सर निकाला ही नहीं, और मैंने तो कभी कुत्ता पाला ही नहीं। कुत्तों से तो मुझे सख्त नफरत है। ये तुम्हारी कैसी फितरत है, तुम तो ऐसी न थी। मैं सक पकाई, मैं सक पकाई, वो तो लड़ने के उतर आई। मेरे चेहरे का रंग ही बदल गया, छोटी सी बात का बतरंग बन गया। मैं थोड़ा डरी सहमी सक पकाई, हंसी हंसी में बात अपनों पे आई। फिर मैंने उन्हें प्यार से समझाया, हंसी ठिठोली कर मुश्किल से मनाया। देख सकी रूठना मना है, देख सकी रूठना मना है। अगर तुमने कुत्ता कभी नहीं पाला तो मेरे घर में लॉन कहाँ है? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, हंसने बोलने के बहाने ढूंढ रही थी। फिर वो ठिठकी, जोर से हंसी, और जब हंसी तो फंसी। कमलेश जी तुम भी महान हो, अजीब इंसान हो। तभी मेरा फोन फिर घनघनाया। निर्मला जी का फोन था आया। कहने लगी, कमलेश जी सुना है ताऊते तूफान आने वाला है, तबाही मचाने वाला है, घर में ही रहना, बाहर मत जाना। मैंने कहा सुन बहना, इतने दिनों से घर में ही तो कैद हूं, अब क्या खटिया बाथरूम में बिछा लूं या गड्ढा खोदकर उसमें समा जाऊं? ये दोस्त भी ना बड़े अजीब होते हैं, ये दोस्त भी ना बड़े अजीब होते हैं। कितना सताते हैं, पर साथ ना हो तो उतने ही याद आते हैं। फिर याद आती हैं वो काव्य गोष्ठियां, चाय की गुमटियां, समोसे पकोड़े की टपरियां, वो चाय के बहाने, मिलने के ठिकाने, दोस्तों की आहट, रिश्तों की गर्माहट, चाय का सुड़कना, नाश्ते का महकना। पर अब वक्त की मार, सब बेकार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वक्त की गर्द ने मिटा दिए इंसानी कदमों के निशान, दोस्तों के ठिकाने वीरान बियाबान, पसरा सन्नाटा, कोई आता ना जाता। लो फोन फिर घनघनाया। अरे अब कौन आया? हेलो, क्या कर रही हो? मैंने कहा पहले ये तो बताओ कौन बोल रही हो? मैं अनीता, तुम्हें याद कर रही हूँ और चाय बना रही हूँ। हमारा सूरज तो चाय संग उगता है, शाम चाय संग ढलती है, छोटे बड़े इसी के गुलाम है, जिंदगी इसी से चलती है। तुम भी कभी कभी चाय पे बुलाया करो, खाली सपने मत दिखाया करो। मैंने कहा मुझे नहीं भाता दोस्तों का यूं चिढ़ाना, ना कभी आना ना कभी जाना, बस दूर से बुलाना। मेरे कदम तो वही रुक जाते हैं जब कोई कहता है चाय बना रही हूँ पी के जाना। चाय की महक से कदम रुके ही थे, फोन फिर घनघनाया। इस बार प्रमोद जी का फोन आया। इस बार प्रमोद जी का फोन आया। स्वागत है। अरे सुनो कमलेश जी, शाम 5 बजे जूम पर आना है।
लिंक भेज रहा हूँ, हास्य हंगामा है। इस बार इसी विषय पर गोष्ठी रखी है। मैंने कहा चिंता ना करें सर, अपनी हाजिरी पक्की है। मैं तो चाय की चुस्कियों और काव्य गोष्ठियों में ही झूमती हूँ, और मौका कोई भी हो हंसने हंसाने के बहाने ढूंढती हूँ। हंसने हंसाने के बहाने ढूंढती हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया कमलेश जी, बहुत अच्छा कमलेश जी। बहुत ही अच्छा। आई नहीं चाय पे आई नहीं कमलेश जी, हमें अकेली पीनी पड़ रही है चाय। अच्छा ये बात है। कमलेश जी ने चाय अकेली पीनी पड़ रही है। नहीं आई नहीं चाय, साथ दे रही हूँ। कमलेश जी ने जो कविता सुनाई है, कमलेश जी ने जो कविता सुनाई है उसमें मैंने 4 लाइन लिखी है, सुनिए। जी बिल्कुल। ज्ञानवती जी की चाय को लॉकडाउन ने छुड़वाया, ज्ञानवती जी की चाय को लॉकडाउन ने छुड़वाया, और शशि जी की चाय ने पुदीने पर चढ़वाया, शशि जी की चाय ने पुदीने पर चढ़वाया। सुशीला जी से फोन पर ले लिया पंगा, और कुत्ते के नाम पर ही कर दिया दंगा। सुशीला जी से फोन पर ले लिया पंगा, और कुत्ते के नाम पर ही कर दिया दंगा। ना लोन था घर में, ना कुत्ता कभी आया, और कमलेश जी आपकी कविता में हमें मजा बहुत आया। कमलेश जी आपकी कविता में हमें मजा बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी मुझे लेंगे एक बार? हाँ नमस्कार प्रमोद जी। हाँ बिल्कुल। अब मैं श्रीमती शशि सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और अपनी कविता से हम सभी को आनंदित करें। शशि जी के लिए मैं ये कहूंगा कि पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, परंतु शशि जी आपके सद्गुण की महक सब तरफ फैल जाती है, आपके सद्गुण की महक सब तरफ फैल जाती है। मैं शशि जी से निवेदन करूंगा मंच पे आए और श्रोताओं को अपनी कविता से आनंदित करें। श्रीमती जी से धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं अपनी राजस्थानी कविता सुना रही हूँ और मुझे लगता है सबको समझ में भी आएगी। जरूर। स्वागत है, स्वागत है। अभी वर्तमान में अजीब तरीके का भय बन गया है। पहले होता था कि कोई तलवार से मारेगा, कोई गोली से मारेगा, या कोई आ जाएगा चोर चोरी कर लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन अब के जो भय है वो बिल्कुल विपरीत तरीके से आया है। तो मैंने अपनी कविता में लिखा है, किसा किसा डर आ गया दुनिया में, किसा किसा डर आ गया दुनिया में। पहले तो महंगाई गणी थी, पहले तो महंगाई गणी दरारी ही, पहले तो महंगाई ही गणी दरारी ही। अब मिणख्या सु मिलने में भी दिल धड़कन लाग्यो, अब मिणख्या सु मिलने में भी दिल धड़कन लाग्यो। कस्यो कस्यो डर आग्यो। आ पड़ोसन मारी जरा सी छींक काई मारी, जरा सी छींक काई मारी। माँ को तो कुकरो भी उसे दूर भाग्यो, माँ को तो कुकरो भी उसे दूर भाग्यो। कस्यो कस्यो डर लाग्यो। काकी सब्जी में लूण गेरबो के भूल गई, काकी सब्जी में लूण गेरबो के भूल गई। काको झट देर ने अस्पताल ओढ़ी भाग्यो। स्वाद नहीं आया काका को, तो वो झट से अस्पताल की ओर चले गए। हाँ, काको झट देर ने अस्पताल ओढ़ी भाग्यो। कशो कशो डर आग्यो। ब्याव सगाई रह गया ताक माए, ब्याव सगाई रह गया ताक माए। बीण बीणनी ने देखर, बीण बीणनी ने देखर सारा पंचांगा में सू, सारा पंचांगा में सू सावो ही दूर भाग्यो। अब डर ऐसा हो गया कि शादी नहीं करनी है 15 जनों की 20 जनों की, तो अब तो सावे ही दूर भाग गए, सावे दूर भाग गए। सावो ही दूर भाग्यो। मेह सारा हिलता मिलता, मेह सारा हिलता मिलता। थोड़ी काई आपस में सुनता और सुनाता, थोड़ी काई आपस में सुनता और सुनाता। अबे तो फेसबुक माए घुस गया, अबे तो फेसबुक माए घुस गया। पहलिया बोलिया काली मिर्च, पहलिया बोलिया काली मिर्च लौंग गिलोय रो, काली मिर्च लौंग गिलोय रो काढ़ो पीवो। फिर बोलिया कांदा खाओ, फिर बोलिया कांदा खाओ, बोले कांदा खाओ, कांदा खाओ। कदे काली मिर्च,
कदे लौंगिया गरम मसालिया तो कदे नींबू फिटकड़ी संतरा। अब सारा दाग दरारी सुना, अब सारा दाग दरारी सुना तो नाक में लाल मिर्च रो दूंगार रह गयो बाकी। अब तो नाक में लाल मिर्च रो दूंगार रह गयो बाकी। ईसु करोनो भागे ना भागे, ईसु करोनो भागे ना भागे, मैं तो सरपट भाग्या, मैं तो सरपट भाग्या, कशा कशा डर आ गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लाल मिर्च बहुत अच्छी लगी, लाल मिर्च बहुत अच्छी। अब हमारे बीच श्रीमती निर्मला जी गहलोत बैठी हुई हैं काफी देर से। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि श्री निर्मला जी आके अपनी कविता सुनाएं। नारी की आत्मा उसके काव्य में निवास करती है। श्री निर्मला जी के लिए यही कहूंगा, नारी की आत्मा उसके काव्य में निवास करती है। श्री निर्मला जी अपने आप को अनम्यूट करें और कविता सुनाएं। निर्मला जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी हाँ, अब आ रही है आपके, जी आ रही है, आवाज आ रही है। अब वापस बंद हो गई जी, सुनाइए। सर्वप्रथम माँ बागेश्वरी को नमन करते हुए इस गरिमामय मंच को भी सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। और मैं अपनी गुरु शशि सक्सेना मैडम को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस साहित्य यात्रा में चलने के योग्य बनाया। मैं उन्हें नमन करती हूँ, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी उनको। अब मैं आपको अपनी एक मौज मस्ती की रचना सुनाती हूँ। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मीरा थी प्रेम के खातिर, जिसने जहर पिया जहर का प्याला। एक मीरा थी जिसने प्रेम की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर करती उलेला। हो गई रे बावरिया मोरे, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आजकल अधिकांश लोग मोबाइल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग जो है डीपी को जूम करके उसमें समय बिताते हैं। डीपी जिसकी देख देख कर हो रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर हो रहे निहाल। जिसको समझा 16 साल वो निकली 70 साल। बहुत अच्छे। हो गई रे बावरिया, हो गई रे, हो गई रे दुनिया बावरी, हो गई रे। भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। अरे भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। अरे घंटे भर से चूम रहे हो दादी की तुम फोटो। अरे हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। अरे समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंड। एक रात में मुर्गा भी मुर्गे से भी दिलवा देते हैं अंडा। अरे हो गई रे ना, खिचड़ी बहुत है बैटरी। बहुत खूब, बहुत बैटरी बहुत खिचड़ी है। आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। अरे योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावत दुनिया, हो गई रे, हो गई। कार्यक्रम की समय को ध्यान रखते हुए सत्संग समाप्त। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया निर्मला जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। निर्मला जी आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। प्रोत्साहन आपका ही है। अब हमारे बीच श्रीमती डॉक्टर अंजू सक्सेना जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी रचना सुनाएं। डॉक्टर अंजू सक्सेना।
है मैं तो मैं चुनने भी नहीं पाई जा रही। दिखाई तो नहीं दे रही अंजू जी। बैठो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है वो, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक खराब है। नहीं, नेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। डॉक्टर अंजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी, अब अच्छा। हाँ जी। वो लीड निकाल रखी थी इसलिए हुआ ऐसा। मैं दोबारा से बोलती हूँ। मैंने मोटापे पे कविता लिखी है क्योंकि हम मोटे हैं तो लोग सारे अपनी अपनी व्यथा है। ज्यादा अच्छा रहता है तो सुना रही हूँ। मोटापे ने मारे सब अरमान, क्या खाए क्या पहने प्रश्न करे हैरान। मोटापे, हाय मोटापे, हाय हाय मोटापे, मोटापे। खाना भी कम खाए तो भी दिखते ज्यादा, शक्कर खाने वाले जाने कहाँ छुपाए सारा। आज लिमिटेड लोग है ना, और शुक्र है साडा जल्दी सब दे नंबर आ गए। नीता दा, मेरा अच्छी होने तो ये प्रधान होता है कि सबसे कहिए कि म्यूट कर दे अपने माइक। सब अपना प्लीज अपना माइक अपना माइक म्यूट कर लें। अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ करिए, सबका म्यूट है। मैम सुनाइए जी। कितना भी काम करे मोटी नजर किसी को न आए, जरा सा काम करे पतली तो सब गुणगान गाए। उफ मोटापा है ये मोटापा, पतली दुबली पर फब जाता साड़ी क्या बरमूडा, ढूंढ ढूंढ थक जाती मोटी क्योंकि वैरायटी है थोड़ा। उफ मोटापा है मोटापा, छम छम नाचे पतली दुबली करे रे ताता थैया, हम मोटे बस ताली पीटे और करे का भैया। उफ मोटापे है मोटापा, कॉन्फिडेंट हो पतली इतना ये बल खाए, जिम के चक्कर लगाकर मोटी पैसा वक्त गवाए। उफ मोटापा है मोटापा, कितनी भी बीमारियों का घर होता मोटापा, टेंशन और डिप्रेशन से और बढ़ता जाता। मोटापा है मोटापा जी, मोटापा ये मोटापा। तो बस इतनी सी रचना थी मेरी कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मोटी है, हेल्दी है, सब है, लेकिन वही जानती है अपनी पीड़ा। थैंक यू। अब कोई, मेरे ख्याल में सभी कवि गणों का, कवित्रियों का नंबर आ चुका है। शशि मैम का, शशि, हाँ उपाध्यक्ष जी हैं हमारी शशि मैम। मैम आपसे निवेदन है कि मंच पे आए और अपनी कविता सुनाएं। मैम अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम। प्रमोद जी, जी एक स्नेह परी मैं सुनाना चाहती हूँ थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ शशि जी के बाद सुनाइए। हाँ हाँ ठीक है। शशि मैम अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए शशि मैम। हाँ जी, हाँ जी, अब सुनाइए। ठीक है, सुशीला जी को पहले ले लीजिए। नहीं सुनाइए, स्वागत है। एक सुनाइए आप। हाँ सुनाइए। ओके, ये वर्तमान परी है समय में कौन सुना रहा है? वर्तमान समय में जब इतना ज्यादा माहौल संगीन हो रहा है और हम सब इतने उदास हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रमोद जी ने विषय बहुत अच्छा चुना है आज।
थैंक यू कि सबके जो उदास चेहरे थे सबके चेहरे खिल गए। जी कहते हैं ना कि एक हंसी 100 बीमारियों का इलाज होती है। बिल्कुल बिल्कुल इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बहुत अच्छा सटीक विषय है। मैं जानती हूँ हम सारे जने वरिष्ठ नागरिक हैं और ज्यादातर हम लोग सारी सीरियस रचनाएं लिखते हैं, लेकिन आज सभी बहनों ने बहुत अच्छा व्यंग्य लिखा है। बहुत अच्छा। और बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं और खूब किया है। मैं प्रमोद जी का एक और भी बात के लिए धन्यवाद करनी चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, विषय तो अच्छा चुना ही, बहुत अच्छा संचालन किया। थैंक यू मैम। अब मैं आपको एक छोटी सी अपनी रचना सुनाती हूँ जी। इसका हेडिंग है कवियों का विद्रोह। ओहो, बहुत अच्छे। विद्रोह करने का अधिकार तो सभी को है, सभी को है, लेकिन हाँ, स्वागत है, स्वागत है। सदियों से हम लिखते आए हैं, सदियों से हम लिखते आए हैं, चेहरा चांद सा है तुम्हारा, किंतु अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि देख ली हमने ऊबड़ खाबड़ सतह चांद की। सदियों से हम लिखते आए हैं कि चेहरा चांद सा है तुम्हारा, अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने देख ली ऊबड़ खाबड़ सतह चांद की। अब हम लिखेंगे चेहरा सफेद नान सा है तुम्हारा, या फिर भटूरे सा फूला फूला कुरकुरा चेहरा है तुम्हारा। मोमो की लाल चटनी जैसी लिपस्टिक लगे तुम्हारे होंठ, मोमो की लाल चटनी जैसी लिपस्टिक लगे तुम्हारे होंठ, ललचाते हैं मुझे। और तुम्हारे खूबसूरत खिचड़ी बाल जैसे गंगा जमुनी तहजीब जयपुर। कितनी अपनी सी लगती हो तुम सुंदरी, कितनी अपनी सी लगती हो तुम सुंदरी, लेकिन हो कौन कहो तो। बस, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब मैम, बहुत खूब। बिंब और प्रतीक बदल गए, समय के साथ प्रतीक और बिंब बदल चुके हैं। बहुत बढ़िया शशि मैम, बहुत बढ़िया शशि मैम। नहीं शशि मैम तो आज भी चांद जैसे ही लग रहे हैं, एकदम ब्यूटीफुल। हाँ जी, वो भी पूर्णिमा का, अब भी पूर्णिमा का ज्यादा उबड़ खाबड़ हो रही क्या चेहरा? वही धमक है। शशि मैम चौदहवीं का चांद लग रहे हो आप। अब 14वीं का चांद लग रहे हो। सुशीला जी कुछ सुनाना चाह रही हैं? हाँ सुशीला जी बताइए। जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाह रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हंसना महंगा हुआ। हंसना महंगा हुआ, आज हम हंसने से भी डरते हैं। जब भी हंसना पड़ता है बस मन ही मन में हंसते हैं। बहुत अच्छे। हंसना महंगा हुआ, आज हम हंसने से भी डरते हैं। जब भी हंसना पड़ता है मन ही मन में हंसते हैं। बहुत अच्छे। सभी जानते हैं कि हंसना सेहत की एक बूटी है। सभी जानते हैं कि हंसना सेहत की एक बूटी है। बीमारी सब दूर रहे, ये ऐसी अद्भुत गुट्टी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हंसो जोर से खुलकर, हंसो जोर से खुलकर, सारे ब्लॉक हृदय के खुलाएं। हंसो जोर से खुलकर, सारे ब्लॉक हृदय के खुल जाएं। बहुत अच्छे, क्या बात है। हंसने से औरों के मन और प्रफुल्ल हो जाएं। बहुत बढ़िया। मुफ्त मिली है जब ये दौलत, मुफ्त मिली है जब ये दौलत, खुलकर क्यों ना खर्च करें। मुफ्त मिली है जब ये दौलत, खुलकर क्यों ना खर्च करें। व्यर्थ बात क्यों सोच सोच कर जीवन अपना नरक करें। हंसो ठहाके लगा लगा कर, हंसो ठहाके लगा लगा कर, सारे बंद तो तुम लोगों की बातों में हंसो ठहाके लगा कर, सारे बंधन तोड़ो तुम लोगों की बातों में आकर, जहर न मन में घोलो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया व्यंग्य। बहुत धन्यवाद सर, बहुत वाह। अब श्रीमती जी अच्छा, मैं आपको
श्रीमती जी हाँ जी। चंद्रकांता माथुर। श्री चंद्रकांता जी आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करिए, अपना माइक अनम्यूट करिए मैम। आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। हाँ, सबको नमस्ते। प्रमोद जी, आपको भी, सभी साथियों को मेरा नमस्ते। नमस्कार जी। मैंने पहली बार हास्य कविता लिखी है, आज तक कभी नहीं लिखी। स्वागत है मैम, स्वागत। शीर्षक है पतियों की परेशानी। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, मत घबराओ प्यारो। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, मत घबराओ प्यारो, और नहीं तो बैठे बैठे मच्छर ही तुम मारो। पत्नी को आया गुस्सा, सर पर हाथ रख बोली। पत्नी को आया गुस्सा, सर पर हाथ रख बोली, कोई मच्छर नहीं मरा, देखो हथेली है खाली। मच्छर मारने का बहाना कर कब तक बैठे रहोगे, घर पड़ा है गंदा, कब झाड़ू पोछा करोगे। पत्नी की चकचक से सिर हो गया भारी, पत्नी की चकचक से सिर हो गया भारी, गिर पड़े कुर्सी पर, टूट गई कुर्सी हमारी। टूटी कुर्सी लेकर श्रीमती जी दौड़ी, टूटी कुर्सी लेकर श्रीमती जी दौड़ी, आगे आगे हम पीछे पीछे वो मच गई धमाचौकड़ी। आगे आगे हम मच गई धमाचौकड़ी। हे प्रभु अब तो बचा ले हमें इस मार से, हे प्रभु बचा ले हमें। कहेगी जो भी श्रीमती जी, करते रहेंगे चुपचाप से। हेलो हेलो हेलो। बहुत खूब, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब हमारे बीच श्री भीखम चंद जी भयंकर, भीखम चंद जी जांगीर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल आ रही है। नजर आ रहा हूँ? नहीं नजर नहीं आ रहे आप, आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे पहले? आप जब तक वीडियो ऑन करने की कोशिश, कहाँ आ गया? हो गया अब? हाँ जी सुनाइए। हाँ जी, अब क्या सुनाऊं? आप मेरे पास में दो, ये एक तो राधा का विरह है और एक माँ की पीड़ा है। उसमें जो लघु हो, सुनाऊं? जो 2-3 मिनट जो लघु हो वो सुनाइए, समय का ध्यान रखते हुए सुनाइए। चलो मैं तो राधा का विरह सुनाऊं आज आपको। हाँ सुनाइए। आज का टॉपिक तो हंसी का है ना, हंसी का कुछ सुना दीजिए। हंसी का सुनाइए। मैंने इनसे पहले अनुमति मांगी है, मैंने कहा मैं मतलब आशय में नहीं लिख पाता, आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो ऐसा है अभी तो भीखम चंद जी, क्षमा नहीं मांगे, क्षमा की कोई बात नहीं है, जो सुनाइए स्वागत है। प्रेम बिना जीवन मोरा कोरा कोरा है सांवरिया, प्रेम बिना जीवन मोरा कोरा कोरा है सांवरिया। ये राधा का विरह है। जब से गोकुल तुम छोड़ गए, जब से गोकुल तुम छोड़ गए, मन मेरा बन गया जोगनिया। जब से गोकुल तुम छोड़ गए, मन मेरा बन गया जोगनिया। आंखों के आंसू रोक गए, आंखों के आंसू रोक गए, निंदिया तुम ले गए सांवरिया, निंदिया तुम ले गए सांवरिया। यादें ताजा फिर आज हुई, यादें ताजा फिर आज हुई, यमुना वाली है सांवरिया। प्रेम बिना जीवन मोरा कोरा कोरा है सांवरिया।
मुरली की धुन सुनने को तो, मुरली की धुन सुनने को तो मन मचल गया है सांवरिया। मुरली की धुन सुनने को तो मन मचल गया है सांवरिया। तुम बने द्वारिका नाथ कृष्ण, तुम बने द्वारिका नाथ कृष्ण, कब दर्शन दोगे सांवरिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रेम बिना जीवन मोरा कोरा कोरा है सांवरिया। अब याद तुम्हारी आती है, अब याद तुम्हारी आती है, क्यों भूल गए हो सांवरिया। तुम बने द्वारिका नाथ कृष्ण, कब दर्शन दोगे सांवरिया। आ जाओ हे श्रीनाथ आज, आ जाओ हे श्रीनाथ आज, फिर रास रचाए सांवरिया। मधुबन की रातें याद करो, मधुबन की रातें याद करो, फिर रास रचाए सांवरिया, फिर बहुत अच्छे, रास बहुत अच्छे, बहुत रचाए अच्छे। सांवरिया। बहुत अच्छे। अब मेरा मिटा दो सांवरिया, मैं याद करूं, मैं याद करूं है, मैं याद करूं, मैं याद करूं है गिरधारी, मैं याद करूं है गिरधारी। अब दर्शन दे दो सांवरिया। प्रेम बिना जीवन मोरा कोरा कोरा है सांवरिया, कोरा कोरा है सांवरिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही अच्छा। ठीक है, बस आपका सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्रेम चाहिए, बस इस बहाने हम सबसे मिलना जुलना हो जाता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। इस अभी आपको अब मेरी एक हास्य कविता मैं सुनाता हूँ आपको। जी जी जी। थोड़ा सा माहौल चेंज, सुनाइए। थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। बिल्कुल। मैंने अपनी पत्नी के ऊपर लिखी है, ठीक है? सब अपना माइक म्यूट कर लें। सभी से निवेदन है, बिकम जैन जी माइक को म्यूट कर लें और मजे से सुने इस कविता को। जयकार करो, जयकार करो, जयकार करो, जयकार करो, जयकार करो घरवाली की। जयकार करो, जयकार करो, जयकार करो घरवाली की। और सब रिश्तों से तोड़ो नाता, सब रिश्तों से तोड़ो नाता, पूछो तबीयत बस साली की। सब रिश्तों से तोड़ो नाता, पूछो तबीयत बस साली की। जयकार करो, जयकार करो, जयकार करो घरवाली की। मुखड़ा खिल जाएगा गुलाब, मुखड़ा खिल जाएगा गुलाब, मानो कहना घरवाली का। मुखड़ा खिल जाएगा गुलाब, मानो कहना घरवाली का। और ग्रह लक्ष्मी कह संबोधन हो, ग्रह लक्ष्मी कह संबोधन हो, फिर मूड बने घरवाली का। ग्रह लक्ष्मी कह संबोधन हो, फिर मूड बने घरवाली का। और पिज्जा फिर तुरंत ऑर्डर हो, पिज्जा फिर तुरंत ऑर्डर हो। इडली सांभर बन जाए और चढ़ जाए गुलाब जामुन कढ़ाई पर, बस माल तरातर मिल जाए। चढ़ जाए गुलाब जामुन कढ़ाई पर, बस माल तरातर मिल जाए। स्वीकार करो, स्वीकार करो, जयकार करो घरवाली की। स्वीकार करो, स्वीकार करो, जयकार करो घरवाली की। चमचों में चमचे, चमचों में चमचे बनो महान, चमचों में चमचे महा बनो, जय बोलो घरवाली की। और सीखो मित्रों ये महामंत्र, सीखो सीखो मित्रों ये महामंत्र, पत्नी से झगड़ा बंद करो। सीखो मित्रों ये महामंत्र, पत्नी से झगड़ा बंद करो। कुछ प्रेम प्रदर्शन करके, कुछ प्रेम प्रदर्शन करके जीवन अपना स्वच्छंद करो। कुछ प्रेम प्रदर्शन करके जीवन अपना स्वच्छंद करो। अब देखिए एक शिक्षा है, जब पास श्रीमती होवे तो, जब पास श्रीमती होवे तो देखो ना कभी पर नारी को। जब पास श्रीमती होवे तो देखो ना कभी पर नारी को। और पत्नी से धीरे से बोलो, खिसका दो इस बीमारी को। पत्नी से धीरे से बोलो, खिसका दो इस बीमारी को। मैं तो बस भक्त तुम्हारा हूं,
मैं तो बस भक्त तुम्हारा हूँ, बस प्यार तुम्ही से करता हूँ, और मैं पत्नी घर वाला हूँ, मैं पत्नी भक्त घर वाला हूँ, सम्मान तुम्हारा करता हूँ। मैं पत्नी भक्त घर वाला हूँ, सम्मान तुम्हारा करता हूँ। विश्वास दिलाना सीखो तुम, विश्वास दिलाना सीखो तुम, जीतोगे दिल घरवाली का, और श्री साले जी से घुट जाए आदर हो घर में साली का। श्री साले जी से घुट जाए आदर हो घर में श्री साली का। हो बाप अगर बूढ़ा खूसट, हो बाप अगर बूढ़ा खूसट, कर मूड ऑफ तुम बात करो। हो बाप अगर बूढ़ा खूसट, कर मूड ऑफ तुम बात करो। बस घरवाली से बातें करते दिन बीते सारी रात करो। बस घरवाली से बातें करते दिन बीते सारी रात करो। हो बाप अगर बूढ़ा खूसट, कर मूड ऑफ तुम बात करो। सरकार ने महिला वर्ष मना, सरकार ने महिला वर्ष मना, नारी सम्मान बढ़ाया है, और नारी पूजा नारायण की मित्रों में यही बताया है। नारी पूजा नारायण की मित्रों में यही बताया है। नारी पूजा नारायण की मित्रों में यही बताया है। फिर देखो किस्मत खुशहाली की, फिर देखो किस्मत खुशहाली की। जयकार करो जयकार करो, जयकार करो घरवाली की, जयकार करो घरवाली की। बहुत खूब। कहाँ है कविता जी, कहाँ है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सुनिए, एक अंतिम हास्य रचना सुनाएंगे, फिर काव्य गोष्ठी जया जी के आशीर्वाद से समाप्त करेंगे उनकी रचना सुन के। कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, ये मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हुई थी, उस चोट के ऊपर मैंने कविता लिखी है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, किशमिश और बादाम खाते रहो। जूतियां मंदिरों में पड़ी ढेर है, जूतियां मंदिरों में पड़ी ढेर है, न्यू ब्रांड उनमें से लाते रहो। जूतियां पड़ी मंदिरों में ढेर है, न्यू ब्रांड उनमें से लाते रहो। और पहन करके ससुराल जाते रहो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। अब जब आप ससुराल जाएंगे, जानते देख ना पार करते ना देखे कोई, देखना पार करते ना देखे कोई, पार करना जो सबसे नई हो वही। देखना पार करते ना देखे कोई, पार करना जो सबसे नई हो वही। जानते जानते जूतियों के महाचोर हो, जानते जूतियों के महाचोर हो, मगर जानता तुमको कोई और नहीं, मगर जानता तुमको कोई नहीं। जानते जूतियों के महाचोर हो, तबले या ढोलक बजाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। जिंदगी में ना जूती खरीदी कभी, हमेशा चोर चोर के पहनी है। जिंदगी में ना जूती खरीदी कभी, तो कैसे खरीदोगे प्यारे अभी। चमचमाती दिखेगी जो जूती नहीं, सालियां सोच बैठेगी सारी सभी। क्या सोचेगी सालियां? कि जीजाजी अपने ये दिलदार हैं, कि जीजाजी अपने ये दिलदार हैं, और जूतियों से इनको बड़ा प्यार है। जीजाजी अपने बड़े दिलदार हैं, जूतियों से इनको बड़ा प्यार है। हर बार लाते हैं जूती नहीं, जूतियां इनकी कितनी मजेदार हैं। हर बार लाते हैं जूती नहीं, जूतियां इनकी कितनी मजेदार हैं। पैर आगे को कर पैर आगे को कर बताते रहो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। जूतियां चोरना भी बड़ा काम है, जूतियां चोरना भी बड़ा काम है, मंदिरों में तो पूरा ही आराम है। जूतियां चोरना भी बड़ा काम है, मंदिरों में तो पूरा ही आराम है। निकाले कोई भक्त जब पैर से, अंदाजा लगा लो कि क्या दाम है। निकाले भक्त कोई जब पैर से, अंदाजा लगा लो कि क्या दाम है। कीर्तन द्वार पर गुनगुनाते रहो, कीर्तन द्वार पर गुनगुनाते रहो, और संदेह पर अपना सिर हिलाते रहो। संदेह हो जाए किसी को तो संदेह पर सिर अपना हिलाते रहो। टोक दे कर कोई दूर जाते रहो, टोक दे भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो, तो टोक दे कर कोई दूर जाते रहो। जूतियों पर बस नजर घुमाते रहो, जूतियों पर बस नजर घुमाते रहो। बस नई जोड़ियां नित्य पाते रहो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। जूता या चप्पल हो सैंडल नया, इधर से दिखाओ उधर से गया। जूतियां चप्पल या सैंडल नया, इधर से दिखाओ उधर से गया। मालिक पूछे कि जूता किधर को गया,
मालिक पूछे कि जूता किधर को गया, आप भी पूछिए किसने पार किया। आप भी पूछे पार किसने किया, शक्ल मासूम सी अपनी बनाते रहो, शक्ल मासूम सी अपनी बनाते रहो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। घोसड़े मोचड़े या सलीपट सभी, घोसड़े मोचड़े या सलीपट सभी, रखते नजर उन पे खुलते तभी, फनाफन रहेंगे ये जूते नए, चमकेंगे पैरों में पहनो जभी, इन पे पालिश जरासी लगाते रहो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। अब अंतिम छंद है कि कोई पूछे कि जूते खरीदे कहाँ, कोई पूछे कि जूते खरीदे कहाँ, बताओ कि ऐसे नहीं है यहाँ। कोई पूछे कि जूते खरीदे कहाँ, बताओ कि ऐसे नहीं है यहाँ। बंबई से लाए गए जूत हैं, बंबई से लाए गए जूत हैं, अक्सर मैं जाता हूँ रहता वहां, अक्सर मैं जाता हूँ रहता वहां। कुछ बढ़ चढ़ के बातें बनाते रहो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। कृष्ण गोविंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, मजा आ गया। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में श्रीमती जया जी हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ 2 शब्द कहें और अपनी रचना सुनाएं। श्रीमती जया जी आ रही हैं। नमस्ते प्रमोद जी और मेरे सभी साथियों जी। मैं सबसे पहले तो प्रमोद जी के लिए ही कहूंगी कि जूतों की आजकल बड़ी कड़ती होगी इनके यहाँ मंदिर। देखिए जूते बेचने की दुकान खोल ली क्या आपने? हाँ जी, हमारे जूते बहुत पार हो गए थे, उसी के ऊपर रचनाएं लिखी थी। ये सन 75 की रचना है। जय जयकार करो पत्नी की, घरवाली की। हाँ, जय जयकार करो घरवाली की। ये तो सब लोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं जी सर, वरना काम चलेगा कैसे? चलेगा कैसे मैम? सही बात है। दिल चाहे जो कह रहा हो, जय जयकार पत्नी की करते रहना चाहिए। करते हैं मैम, उसी की वजह से बैठे हैं। कविताएं सुनी जो अपने ऊपर लिखी गई थी कि हमने पति को बोला चाय बनाओ, तो फिर वो चाय में छाछ डाल दी, छाछ में पत्ती डाल के बना ली, छाछ में पत्ती डाल के उबाल ली। फिर ये सुनीता सुशीला जी ने जो बताया कि हंसी के ऊपर होता है। हंसी के लिए मैं खास बात बताना चाहती हूँ कि 10 मिनट अगर हम हंसते हैं ना तो वो 1 किलोमीटर चलने के बराबर है। क्या कहने में बहुत अच्छे। मैं जरा ट्रेनर हूँ तो मैं वो बात भी बीच में ले आती हूँ। 10 मिनट अगर हम हंसते हैं तो 1 किलोमीटर चलने के बराबर वो एक्सरसाइज है। फिर कुकर की सीटी तो सबने बहुत बहुत बजाई, उससे तो कोई बच नहीं सकता। सबसे अच्छी बात अपने मोटापे पे हंसी उड़ाई, बहुत अच्छा। ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि सबसे अच्छा हास्य होता है अपने ऊपर हंसी उड़ाना। जैसे प्रमोद जी, मैं आपको बता चुकी थी, मैं हास्य कविता नहीं लिखती हूँ। बिल्कुल बताया। ये सब बहुत अच्छी कविताएं लिखी। और चलिए तो मैं आप लोगों को चाय पिला देती हूँ। पिलाइए मैम, बहुत देर हो गई, सर भी दुख रहा, चाय पिलाई दीजिए आप। पिला दो। मैं भी चाय पिला। हाँ पिलाओ। वाह, बोलिए वाह। वाह वाह, क्या बात है मैडम। चाय में थोड़ी चीनी तेज हो। क्या चीज है ये चाय भी, क्या चीज है। प्यारी निंदिया को भगाती है, कर्मों का एहसास दिलाती है, दिन भर दौड़ाए रखती है। वाह, ये चाय भी क्या चीज है। दोस्तों को साथ बिठाती है, हमसे खूब गपियाती है। दोस्तों को साथ बिठाती है, हमसे भी खूब गपियाती है। गप्पों में बाबू हम सबको नाश्ता कराती है। गप्पों में बाबू हम सबको नाश्ता कराती है। नाश्ता खाकर मोटे होकर हमको लाचार बनाती है। नाश्ता खाकर मोटे होकर हमको लाचार बनाती है। चाय चाय जो करते हैं, कभी घटते कभी बढ़ते हैं। चाय चाय जो करते हैं, कभी घटते कभी बढ़ते हैं। ठेले पर भी ऑफिस में भी चाय चाय करते हैं सब। जरूर नशा है इसमें बंधु, तभी थकान मिटाती है। जरूर नशा है इसमें बंधु,
तभी थकान मिटाती है। नेता पीते अभिनेता पीते, नेता पीते अभिनेता पीते, रेल में पीते घर में पीते। वाह, ये चाय भी क्या चीज है, क्या चीज है मैम, प्यारी वाह वाह। भगती है। चलो चले हम सब मिलकर तुलसी अदरक की चाय पिए, चलो चले अब हम सब मिलकर तुलसी अदरक की चाय पिए। पीते पीते सपने देखे उन सपनों में खो जाए, पीते पीते सपने देखे उन सपनों में खो जाए। शादी में जब चाय पिए तब, शादी में जब चाय पिए तब चुस्की भी ले भर ले सब, नहीं मिली जो चाय कहीं तो बेड़ा गर्क कर दे सब। चाय में चाय ना मिले अगर शादी में तो बेड़ा गर्क करे तब। वाह, ये चाय भी क्या चीज है, प्यारी निंदिया को भगाती है, कर्मों का एहसास दिलाती है। अब ये क्या दिन आए हैं, चाय के ठेले गायब हैं। अब ये क्या दिन आए हैं, चाय के ठेले गायब हैं। कहाँ गए वो चाय वाले और पीने वाले छोरा छोरी, छोरा छोरी चौंच लड़ाते फिर वे कॉलेज को जाते। चाय नहीं तो सब सूना है, कहाँ गए वो चाय वाले, कहाँ गए वो चाय वाले। आ जाए वो दिन जब फिर चाय वाले आ जाएं, फिर उनके चारों तरफ भीड़ लगे, फिर हम उनको देखते हुए जाएं, भले ही उनके पास ना पिए, खूब उनकी रोजी रोटी चले, खूब मोचियों की रोजी रोटी चले, खूब दर्जियों की रोजी रोटी चले, खूब सब्जी वालों की रोजी रोटी चले, और हम लोग खूब बाहर निकले, एक दूसरे से मिले। अभी तो हम छूते नहीं है एक दूसरे को, बाद में हम गले भी मिले। और मैं सबको गले लगाते हुए विदा लेती हूँ। अभी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे। अभी आमीन आमीन। श्रीमती रंजना माथुर जी, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था, अब वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रीमती रंजना माथुर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी एक रचना सुनाएं। हाँ मैम, अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम। सुनाइए। दिख रही हूँ मैं? हाँ जी दिख रही है। हाँ, सभी को नमस्कार। नमस्कार। एक हास्य कविता जो मैंने अभी कुछ समय पहले ही लिखी है, आज ही लिखी है। हाँ सुनाइए। आपके अभी भी नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है। रंजना जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। जब तक रंजना जी सेट करते हैं, मैं 4 लाइनें आपको एक छोटी सी क्षणिका सुनाती। सुनाइए मैम, सुनाइए सुनाइए। सुनो जी, लोग कहते हैं मैं बहुत स्वीट हूँ, लेकिन आप तो दूर भागते हो। सुनो जी, लोग कहते हैं मैं बहुत स्वीट हूँ, फिर आप मुझसे दूर क्यों भागते हो? हंस के बोले वो, मुझे तो डायबिटीज है ना प्रिय। मुझको तो डायबिटीज है ना प्रिय। बहुत अच्छे। जीवन में कभी रंजना जी नहीं हुआ क्या? रंजना जी का जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हंसी का रूप ले लेती है। अब मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और मैं घर में पूछता हूँ मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया, तब बच्चे बोलते हो आंख में कहीं लगा रखे हो। तो ये भी मतलब कभी कभी हंसी की बातें बन जाती है। हाँ। एक बॉल बोल के पता नहीं कितने बॉल ले जाता। रंजना जी नहीं जुड़ पा रही हैं। रंजना जी नहीं जुड़ पा रही हैं। चलो अब आज के कार्यक्रम का समापन करें। आज की गोष्ठी बहुत अच्छी रही प्रमोद जी, बहुत अच्छा संचालन, सबने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बहुत आनंद आया। आभार आज के आयोजन के लिए। सुनीता ने नहीं सुनाया आज? सुनीता ने सबसे पहले इसको सुनाया क्या, थोड़ा सा कुछ लिख के लाई थी, वही मैम बताया था।
और वो तो सुना दीजिए। अच्छा, मैं लेट हो गई थी। हाँ जी, मैंने आज प्रमोद जी ने कईयों को रचनाकार से हाथ से रचनाकार बना दिया। उसके लिए बधाई, बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। ये यूनिटी बढ़ गई सबकी। हाँ, अब तक केवल रचनाकार थे, उनके आगे हाथ से रचनाकार जोड़ दिया इन्होंने। यूनिटी बढ़ा दी, कितना खून बढ़ा दिया सबका, लोगों को इकट्ठा कर लिया। थैंक यू मैम। सब आप लोगों का प्रेम सहयोग है, आपका आभार है, आप इस काव्य गोष्ठी में पधारे और थोड़ा एंजॉय किया। संचालन भी जी बहुत अच्छा, संचालन भी गजब का है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। सफल, सुंदर सफल। अच्छा, आप लोगों की आज्ञा हो तो एक मारवाड़ी को सुना दूं, एक मारवाड़ी कविता और सुना दूं, अगर झेलने की इच्छा हो तो। आप सभी लोग यदि झेल सके तो एक मारवाड़ी सुना दूं। सुना दीजिए सर। आज्ञा लेना चाहूंगी। ये कविता है सन 1973-74 की, जब मैं बिल्कुल 8-10 साल का था, उस समय की रचना है कि सेठ जी दुकान सु आया। मारवाड़ी है, देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए कि सेठ जी दुकान सु आया, दुकान से आया, मुनीम जी ने सागे लाया, मुनीम जी ने सागे लाया, मुनीम जी ने घरे आर बोलिया, गाबा खोलिया, मैं निपट कर आऊं थे पलंग पे बैठो। मुनीम जी ने बोलिया, मैं निपट कर आऊं थे पलंग पे बैठो। अतरावणी जी कवराणी जी टच टच टचकारो करियो और दाल में चमचो निकालने बारे धरियो। अतरामई कवराणी जी टच टच टचकारो करियो और दाल में चमचो निकालने बारे धरियो। भी भगती सासू बोली, अरे ओ कई करियो, ओ चौकारो चमचो बारे क्यों धरियो। भी भगती सासू बोली, अरे ओ कई करियो, ओ चौकारो चमचो बारे क्यों धरियो। थे सखरो निखरो भी कोनी जानो और सूजे थाने आखो दिन खानो ही खानो। सर पे चढ़ाली तने वो बाप कानो, अपने उसके पति के लिए बोलती है, सर पे चढ़ाली तने वो बाप कानो, थारी मायर तने काई कोनी सिखायो और भैंसरो पोठो मारे घरे भी जायो। थारी मायर तने काई कोनी सिखायो, भैंसरो पोठो मारे घरे भी जायो। भाग जाग्या तने कद लखण आवेला, थारा बाप और भाई तने कद लेवाना आवेला। अत्री सुनबा की देरी सेठ जी को पारो चढ़ गयो, जाने कोई ततैयो लड़ गयो। अरे क्यों लड़ो आपस में, थाको कई बिगड़ गयो। अरे क्यों लड़ो आपस में, थाको कई बिगड़ गयो। पराया घर की बेटी ने क्यों कोसो हो, काल जो मसोसो हो। 60 बरस का हो गया, चूल्हा चाकी की चिंता छोड़ो और राम को नाम लियो थोड़ो। देखियो किसो चिणको लाग्यो, राकड़ियो लुगाई की भीड़ बोलबाने घनी जल्दी आ गयो। मां बोली कि देखियो किसो चिणको लाग्यो, राकड़ियो लुगाई की भीड़ बोलबाने घनी जल्दी आ गयो। राम 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 लुगाई का गुलाम। मायड़ ने धमकावे, लुगाई ने इतरावे, लुगाई ने भगवान बना ले, चौबारा में चिना ले। लुगाई ने भगवान बना ले, चौबारा में चिना ले। थारो बाप मर गयो, मैंने थारे आश्रय कर गयो। अब तो मैं घर को पानी भी कोनी पीऊं ली और काले बेगी उठने गंगा जी चली जाऊं ली। घड़ियाल बाजिया, सेठ जी मुनीम जी ने लेर पाछा दुकान भाग्या। अरे राम राम किसा जमाना आ गया, अरे राम राम किसा जमाना। एक बहुत पुरानी कविता थी, सन मैंने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको सब पत्नी के ऊपर और भी कविताएं आती होंगी ना। चलिए आप इजाजत दीजिए। ठीक मैम, कविता का समापन करें काव्य गोष्ठी का। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद बहुत। थैंक यू मैम। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार शशि जी, नमस्कार निर्मला जी, नमस्कार एकम जी, नमस्कार सभी को नमस्कार, ज्ञानमती जी नमस्कार और उमंग जी नमस्कार। आनंद की जय। जय हो, जय हो।